हेलो गाइज, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हो आप लोग? आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, एक बार मैं फिर लाइव आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आपके साथ शेयर करेंगे, मज़ा आएगा और आप लोग भी एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, अभी का जो मेरा टॉपिक है, थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाए तो मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा। और आप लोगों को कोई कमेंट राय है तो आप ज़रूर देना, क्योंकि ये चीज़ कंपैरिजन करने की है। हम आज के दौर में जी रहे हैं और पुराना दौर दूसरा था, जो आने वाला दौर है वो भी दूसरा है। तो हमने तीनों दौर देखे हैं और देख रहे हैं। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, शादी। शादी का एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने। शादी का ट्रेंड चल रहा है। पुराने ज़माने का ट्रेंड कैसा था, जो अब से पहले जो ज़माना गया उसका ट्रेंड कैसा था और आज कैसा चल रहा है। शादी के लिहाज से देखें तो जहाँ तक फैशन का ट्रेंड है, हम लोगों ने जो सुना, जो हमारे माँ बाप ने हमें बताया, हमारे दादा दादी जो भी थे, उन लोग का ट्रेंड शादी के टाइम ऐसा ट्रेंड था कि वो लोग जब शादी करते थे तो शादी में सबसे पहले होता है वेशभूषा। वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? कुर्ता और धोती और ऊपर से एक सेहरा बांधते थे, पगड़ी टाइप का ना, जो आपने राजस्थान में देखा होगा। और गले में फूल की माला और पाँव में चप्पल नहीं होती थी, खड़ाऊ होते थे, खड़ाऊ लकड़ी के जो बने होते थे। तो पीला कुर्ता और सफ़ेद धोती और ऊपर से आपका सेहरा और गले में माला और पाँव में खड़ाऊ। ये उस टाइम शादी का फैशन था। और लोग घोड़े में जाते थे, कोई पालकी में जाता था। उस टाइम ट्रेंड ये था कि जिसका पहला लड़का है उसको पालकी में लेके जाते, सेकंड वाले को घोड़े में। ऐसा ट्रेंड था उस टाइम। और लोग ज़मीन में बैठ के खाना खाते थे। पूरा ओपनली किचन होता था, ओपन, और वहाँ पे वो लोग खाना खाते थे तो अच्छा लगता था। और लोगों को इनवाइट कैसे करते थे, एक लेटर होता था, उस पर नाम लिखे जाते थे, ये बारात मेहमान है, ये घर मेहमान है, और पूरी लिस्ट तैयार होती थी, क्योंकि उस टाइम टाइपिंग का ज़माना नहीं था। और ये चीज़ सब तैयार होने के बाद एक आदमी को फिक्स किया जाता है कि तूने इस गांव में जाना है, तूने उस गांव में जाना है। तो झोले में जो है उस टाइम एक अरसा होता है, हमारा गढ़वाली जो व्यंजन है, अरसा बोलते हैं उसको। तो एक उसमें अरसा रहते थे और उसको बाहर से एक हमारे यहाँ एक रेशा होता है, रेशा बीमल के पेड़ का रेशा, उसको सेलू बोलते हैं, सेलू। उससे बांध के प्रत्येक डाली को, जितने आदमी को इनवाइट है उतनी डाली उसके अंदर रखी जाती थी। फिर एक आदमी झोला लेके और वो लिस्ट लेके गांव में जाता था और गांव के सरपंच या प्रधान, जो भी उस टाइम की पद्धति थी, उसको दे देता। उसको देने के बाद तब प्रधान की ड्यूटी थी कि उसने पूरा पढ़ना है, रहवार देना है और प्रत्येक के घर में एक एक डाली देनी थी। उसको डाली बोलते थे, जिसके अंदर अरसा होता था और स्याही से लपटा हुआ कागज़ के अंदर प्रत्येक आदमी को देते थे। कितना अच्छा था। और जब बारात जाती थी, एक दिन बारात वहाँ रहती थी, दूसरे दिन आ जाती थी, वापस आ जाते थे, फेरे होते थे, सारे संस्कार के मुताबिक होता था। हमारे माँ बाप बोलते हैं कि घंटों हम पूजा में रहते थे और बहुत अच्छा, मतलब अच्छा माहौल था, क्रेडिट था। जैसे बारात आई तो दुल्हन की साइड से जो लड़कियां लोग हैं वो मांगल गीत गाते थे। तो कितना अच्छा था। बहुत सारे लोग बैठे हैं, सारे लोग एक साथ खाना खा रहे हैं और सारे लोग एक साथ सोने जा रहे हैं। बाद में सोने की व्यवस्था होती थी। एक आदमी बोलता है मेरे यहाँ 2 आदमी की जगह है। सारी व्यवस्थाएं प्रत्येक घर में हो जाती थी। बहुत अच्छा माहौल था, बहुत। ये माहौल हमने भी देखा है, लेकिन हमारे टाइम थोड़ा चेंज हो गया था। फिर दूसरा जो आया, जो 70 के बाद का जो ट्रेंड आया, तो तब तो लोगों के रिश्ते इधर से उधर, उधर से उधर, लंबी दूरी की लगने लग गए। पहले गांव नज़दीक नज़दीक में रिश्ते होते, क्योंकि पैदल जाना पड़ता था
गाड़ी का साधन नहीं था। लेकिन जो दूसरा दौर आया 70 के बाद, तो तब थोड़ा थोड़ा गाड़ियाँ कहीं कहीं पे गाड़ी आने लग गई, तो लोग बाग इधर उधर जाने लग गए, रिश्ते भी लंबे होने लगे। तब लोग क्या करते थे, उस टाइम ये ट्रेंड आया कि पैंट शर्ट और कोट ये चीज़ें पहननी थी, और मेहंदी का उस टाइम कोई कार्यक्रम नहीं था, पहननी थी। तो उसके बाद जो है वो फिर शादी में ही जाते थे। शादी के दौरान सारा बाराती आते थे, फिर कार्ड लिखते थे, प्रत्येक घर में कार्ड देना। वो डाली का सिस्टम बंद हो गया था, और कार्ड देके प्रत्येक आदमी को बुलाना, और फिर वो कौन सा बारात मेहमान है, कौन सा घर मेहमान है, सब लोग ढोल दमाऊ रणसिंगा मस्के बाजा सारा बाराती आगे आगे ये लोग चल रहे, पीछे पीछे बाराती, लंबी लाइन लगी रहती थी। तो दोस्तों ये ट्रेंड भी देखा हमने। और उस टाइम आया लड्डू, बेसन के जो लड्डू है उस टाइम से चलने लग गए। तो लोग उस टाइम लड्डू लेके आते थे, लड्डू बांटते थे घरों घरों में कि आज हमारे यहाँ शादी है, ये है, कार्ड देते थे। इस तरह चलता गया ट्रेंड, और थोड़ा परिवर्तन हो गया, लोग बसों में जाने लग गए, वहाँ से घोड़े की व्यवस्था है, यहाँ से पालकी की व्यवस्था है, ऐसा चलता रहा। वो दौर भी ठीक था। उस टाइम डीजे फीजे कुछ नहीं था, ढोल बाजना और बेडीन होती थी, बेड़ा बेडीन, जो लोग चुने जाते थे गांव में, वो लोग पूरा गीत संगीत का कार्यक्रम करते थे और लोग मनोरंजन करते थे। कितना अच्छा ट्रेंड था वो। फिर तीसरा ट्रेंड ये चल रहा है अभी दौर 85 के बाद, ये अभी 2025 है। आज की शादी तो भगवान, कोई बोल ही नहीं सकता कि शादी लोग लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, उड़ा रहे पैसा, हाथ से उड़ा रहे हैं। और होटलों में खाना इतना बन रहा है कि नाली में फेंकना पड़ता है। अगर घर में भी आप कोई हलवाई आता है, खाना बनाता है, या तो खाना कम पड़ता है या खाना फेंकना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ तो यही है। दूसरा पहनाव, तरह तरह के पहनाव हो गए। अभी आम एक कार्यक्रम और जुड़ गए, मेहंदी। पहले नहीं होती थी, हमारे टाइम भी नहीं हुई, अब मेहंदी हो गए। मेहंदी कार्यक्रम में हाथ में मेहंदी लगाओ, फिर रात को डांस प्रोग्राम, पार्टियाँ, ये सब होती हैं। सुबह जब बारात जाएगी तो गिने चुने लोग शादी में आते थे, कोई नहीं आते आज के दौर में। अगर कोई नज़दीक है तो लोग आ जाएंगे और तुरंत रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन ये भी दौर चल रहा है, डीजे बज रहे हैं, कहीं झगड़ा हो रहा है, शराबी लोग नाच रहे हैं और महिलाएं नाच रही हैं। सारा इतना ट्रेंड चल रहा है कि इसको संतुलन करना बहुत मुश्किल है। भाई जिसके पास पैसा है वो तो इस तरह से करेगा, लेकिन जो गरीब आदमी था उसको क्या होगा। जो पुरानी जो हमारी पद्धति थी उसमें गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, सब लोग एक ही ट्रेंड करते थे और सबका काम निकल जाता था। लेकिन आज की मुश्किल दौर में काम निकालना बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने देखा ना, जब हम लोग शादी निपट जाती थी तो हम लोग बर्तन धोते थे, प्रत्येक आदमी की ड्यूटी थी, कोई सब्जी काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाँ, खाली रसोइया को बुलाते थे खाना बनाने के लिए, लेकिन उसको सारा माल रेडी करके देना था। कितना अच्छा लगता था। और वही रसोइया काम था, खाना बनाना और खाना बांटना। लोग लाइन में लगे रहते, घंटों इंतज़ार करते, कोई दिक्कत नहीं। आज बुफे में ऐसा घमासान मचा हुआ है कि लोग बोलते हैं कि मेरी बारी पहले आई, मेरी बारी पहले। जैसे पिक्चर हॉल में देखा होगा, टिकट के लिए बसों में देखो मारा मारी, किसी को सलाद नहीं मिल रहा है, किसी को राशन नहीं मिल रहा है, कोई चावल नहीं मिल रहा है, किसी को दाल नहीं मिल रही, किसी को स्वीट नहीं मिल रहे। सारा इंतज़ाम है लेकिन ना के बराबर है, क्या बोलेंगे उसको। तो दोस्तों ये जो हमारी पुरानी पद्धति थी बहुत बढ़िया थी, और जो हमारे पुराने लोगों ने आज तक जो अवकाण बनाए वो सटीक निकले, जो शादियों का प्रोपोजल रखा वो भी सटीक निकले, ठीक है। और आज के दौर में ऐसा करना बहुत मुश्किल है, और लोग उसको तुच्छ समझ आ रहे हैं, क्या यार इसकी तो कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे बेचारे के पास कितना है क्या है, जो उसकी हैसियत है उस हिसाब से उसने काम किया। लेकिन आज की जो शादियां हैं ना, शादियां नहीं, उस सदियों गुजर जाएंगे, लेकिन इसका ट्रेंड कम नहीं होने वाला है। लोग दिखावा ज़्यादा हो गया, ये इसने ऐसा किया, इसने एक होटल बुक किया, मैं 2 करता हूँ। तीसरे ने देखा, उसने भी वैसे किया।
तो इस तरह से चल रहा है हमारे उत्तराखंड हो या ऑल इंडिया में हो, कहीं भी हो, ऐसा ट्रेंड चल। कोई हवाई एरोप्लेन से या बारात लेके जा रहा है, कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शादी कर रहा है, वो अच्छी बात है। लेकिन आज का दौर एकदम चेंज हो गया है पुराने ज़माने से। दूसरा ये था, पुराने लोगों में जान पहचान थी, सब कुछ था। लेकिन आज के लोग थोड़ा मिल गए ना, वो भी हाँ भाई कैसे है, वो खाने में बिजी है, चले गए। पुराने ज़माने के लोग एक साथ बैठते थे, हंसी मजाक करते थे, और हुक्का होता था उनका, वो भी पीते थे। और सारा अच्छा, माँ बच्चे अलग खेल रहे हैं, महिलाएं अलग है। दाल जो है सिलोटे के ऊपर पीसी जाती थी। अरसा जो है वो पहले राइस कूटा जाता था ओखली में, तब जाके अरसा तैयार होता था। शादी से पहले सब लोग को बुलाया जाता था। लेकिन कहाँ, आज तो ये भगवान, ये चीज़ देखनी तो दुर्लभ हो गई। अब तो लोग बोल रहे हैं अरसा जो है रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, वहाँ ऑर्डर दे दो और तुरंत पैक करके आ जाएगा। कब बने क्या बने कोई पता नहीं, हम लोग खा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और खा रहे हैं। उस टाइम तो ये था कि आपके सामने बन रहा है और आप लोग खा रहे हैं। खाने की इतनी वैरायटी हो गई, कोई खा ही नहीं रहा। क्यों? जो नशेड़ी हैं, शराबी हैं, वो तो अपने उसमें मस्त है, उन्होंने खाया तो खाया, नहीं तो निकल गए। और दूसरा ये है दोस्तों, पहले गिनी चुनी शादियाँ होती थी कि जनसंख्या कम थी, जनसंख्या इतनी बढ़ गई, एक दिन में 10-10 शादियाँ हो रही, लोग 10-10 जगह निमंत्रण में जा रहे हैं, तो खाना वैसे ही बर्बाद हो गया। तो आज का दौर ये है, तो शादी में बहुत डिफरेंट हो गया पुराने कल्चर से नए कल्चर। लेकिन दोस्तों याद रखना, जो पुराना कल्चर था उस पर कभी पिक्चर बनेगी या जो भी बनेगा, आप लोग ज़रूर देखना, अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना पुराना कल्चर हमारा कितना अच्छा था। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये शादी का, जो शादी के बारे में मैंने बात किया, आप लोग कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आगे एक विषय और के साथ मैं आपके सामने फिर जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।